14 पॉइंट तक इसमें 13 हाँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। आप तेरे के बड़ा कुछ होंगे एमपी एडवेंचर क्लब आप आका जे अपने नॉर्थ की तरफ जाना है, माउंटेन्स की तरफ जाना है, तो उसके लिए आपको इसका पैटर्न चेंज करना होगा ताकि वहाँ पर ये बाइक ग्रिप कर सके। तो लगे कि आप पिलियन के साथ आपने राइड करनी है तो फिर आपको CBF या GS की तरफ जाना होगा या GR की तरफ जाना होगा। लेकिन सोलो राइडर के साथ ये बाइक आपको पहाड़ों में बहुत मज़ा देगी। और वेट इस बाइक का है 118। YBR G दोनों से ज़्यादा वेट है इसका, लिहाजा उस वजह से इसकी रोड ग्रिप भी उन दोनों बाइक से बेहतर है। जी, मैं हूं रिजवान कलेर और आप देख रहे हैं एमपी एडवेंचर क्लब। एमपी एडवेंचर क्लब आज आपके लिए लेके आया है YBZ DX और ये है 2023 मॉडल और 2023 मॉडल। ये स्पेशल एडिशन है इसका, जो कि ग्रे मेटालिक कलर में आता है और बहुत ही दिलकश इसकी लुक्स है। और सबसे पहले शुरू करते हैं, इसका एक छोटा सा 360 इसका व्यू दिखाते हैं आपको कि बाइक कितनी ही ज़्यादा जाज़िब नज़र है और उसके बाद इसका रिव्यू करते हैं। तो ये इसकी लुक्स है। इसका जो फ्रंट का जो फ्यूल टैंक है ये मुझे बाकी YBR और YBR G से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हालांकि ये कम्यूटिंग के लिए एक बेस्ट बाइक है। YBR वो स्कूल बॉयज़, कॉलेज बॉयज़, टीनेजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट बाइक है। लेकिन ये जो बाइक उन्होंने लॉन्च की बैक इन 2020 में, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए की गई ताकि आप जो पाकिस्तान के जो कम्यूटर्स हैं, जो लोग अपने फैमिलीज़ के साथ मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनके लिए एक ऐसी बाइक लॉन्च की गई जिसमें रिटर्न शिफ्ट गियर नहीं दिया, ये फॉरवर्ड शिफ्ट गियर्स हैं इसके, और बाइक के अंदर बाकी तमाम ऑप्शंस YBR और YBR G वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। तो ये बाइक 10.8 टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6500 RPM के ऊपर, और जो इसका हॉर्स पावर है वो है 10.3 और वो प्रोड्यूस करती है 6500 RPM पे ही प्रोड्यूस करती है। और ये अपनी बाकी जो दूसरी दो काउंटर पार्ट्स हैं YBR G और YBR सिंपल, उनसे डिस्टिंक्ट कैसे है वो इस तरह से है। इसमें जब भी आप निकलेंगे अपनी फैमिली के साथ आप मूव कर सकते हैं इजीली, आप चीज़ों को कैरी कर सकते हैं, बच्चों को आप बिठा सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट फैमिली बाइक है। इसका जो फ्रंट का व्हील है बाकी बाइक्स की तरह 2.75 का ये व्हील है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक टायर्स हैं इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है और इसको ना ही चेंज किया जाए तो बेहतर है। पीछे जो रियर में जो टायर दिया गया है वो है 13.0, यानी कि तकरीबन 90-90-18 का ही ये बनता है टायर। और ये टायर जिसमें आते हैं आई थिंक पैंथर के ही यूज़ किए जाते हैं और ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। अगर आपने नॉर्थ की तरफ जाना है, माउंटेन्स की तरफ जाना है, तो उसके लिए आपको इसका पैटर्न चेंज करना होगा ताकि वहाँ पर ये बाइक ग्रिप कर सके। उसके बाद बात करते हैं इसके इंजन की। तो इंजन इसका OHC है, ओवरहेड कैम इंजन है इसका, और सिंगल सिलेंडर बाइक है, एयर कूल्ड बाइक है, कार्बोरेटर बेस्ड है और 1 लीटर में अराउंड ये 50 किलोमीटर ईजीली कर जाती है। इसके बाद सिंगल पिस्टन कैलिबर की डिस्क ब्रेक है जो कि बहुत ही एफिशिएंट है और किसी भी किस्म की इसका इशू नहीं होता। और मैंने लोगों को देखा हुआ है वो 3-3 साल से चला रहे हैं और एक भी काम इसका नहीं निकला। तो लिहाजा बहुत ही इफेक्टिव किस्म की उन्होंने आगे आपको ब्रेक दी हुई है। रियर में वही कन्वेंशनल किस्म की ड्रम ब्रेक्स दी हुई हैं। और इसके बाद जो इसकी असम्बली की बात करें तो सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मौजूद है और साथ में डिपर है। डिपर इसमें मिसिंग है, हॉर्न है इसमें। अगर असम्बली की बात की जाए तो यहाँ पर फ्यूल गेज उन्होंने दिया हुआ है, तो उसके अलावा टेक्नोमीटर है, उसके अलावा ट्रिप मीटर है, ऑडोमीटर है और गियर इंडिकेटर भी दिया हुआ है। बाइक की जो टैंक का जो लीड है वो बहुत टाइनी सा है, थोड़ा सा जाइगेंटिक होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कि आजकल की बाइक्स में दिया जा रहा है, तो बहुत ही बेहतर होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है। 13 लीटर इसका फ्यूल टैंक इसकी कैपेसिटी है और लेकिन इसमें 1.5 लीटर मज़ीद भी भरा जा सकता है। तो अगर किसी फ्यूल पेट्रोल स्टेशन के ऊपर आप खड़े होते हैं और वहाँ पर आपका
आप फुल करवाते हैं और पता चलता है कि 14 या 15 लीटर इसमें पेट्रोल डल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपके साथ कोई बेईमानी की है, बल्कि इसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन कंपनी की तरफ से रेकमेंड ये किया जाता है कि आप 13 लीटर तक ही इसमें फ्यूल भरवाएं ताकि इसके साथ ज़्यादती ना हो। तो एग्जॉस्ट के ऊपर बात करते हैं। एग्जॉस्ट इसका बड़ा मुझे पसंद है, पर्सनली मेरा फेवरेट है। मुझे CBF जो दूसरी GS है, GR है, उनका इतना पसंद नहीं है, लेकिन इसका जो एग्जॉस्ट है बहुत ही शानदार है। पीछे वही कन्वेंशनल किस्म के स्विंग आर्म दिए हुए हैं, सस्पेंशन जो कि काफ़ी एफिशिएंट है। इसको आप 5 लेवल्स के ऊपर मूव कर सकते हैं अपनी वेट के हिसाब से, आप इसको और अपने ट्रेन के हिसाब से कि किस किस्म के खित्ते के ऊपर आप चल रहे हैं, किस किस्म की ज़मीन के ऊपर आप चल रहे हैं, उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आप नॉर्थ का टूर भी कर सकते हैं। बाइक पावरफुल है, लेकिन अगर आपको लगे कि आप पिलियन के साथ आपने राइड करनी है तो फिर आपको CBF या GS की तरफ जाना होगा या GR की तरफ जाना होगा। लेकिन सोलो राइडर के साथ ये बाइक आपको पहाड़ों में बहुत मज़ा देगी और अप टू 55 तक आपको ये माइलेज फराहम करती है। तो जो भाई YBZ DX लेना चाहते हैं, आज की तारीख में इसकी प्राइस हो चुकी है 4,40,000 और इस बाइक इस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट बाइक मेरे नज़दीक यही है, GD110। और इसमें इसका कंपैरिजन नहीं बनता, साइज़ वाइज वेट वाइज ये बाइक्स एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है, इतनी ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि इंटरचेंजेबल नहीं है। ये बाइक उससे बड़ी है, उससे ज़्यादा पावरफुल है, एंड इन अ नंबर ऑफ वेज दिस इज़ अ बेटर बाइक बिटवीन दीज टू। एज फार एज these two bikes are concerned, this bike will outnumber, this bike will overpower its other counterpart which is GD110। अब लास्टली बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर। तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 150 mm तक है, जो कि पहाड़ों में मोर देन सफिशिएंट है। और वेट इस बाइक का है 118। YBR G दोनों से ज़्यादा वेट है इसका, लिहाजा उस वजह से इसकी रोड ग्रिप भी उन दोनों बाइक से बेहतर है। तो ये छोटा सा एक रिव्यू था इस बाइक के बारे में, YBZ DX के बारे में। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।